Hello student, let's see this question. Which of the following pair of nuclei are isotones? Okay, so basically हमको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में ये आइसोटोन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये समझ लेते हैं कि आइसोटोन होता क्या है. आइसोटोन क्या होता है बेटा? आइसोटोन होता क्या है कि जिसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट या तो हम ऐसे कह सकते हैं एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोन्स. अब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है कि नहीं हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो हमको समझ में आ जाएगा. कैसे समझ में आ जाएगा? क्योंकि बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से. ठीक है, हम इसको ज्यादातर डिनोट करते हैं Z से, और एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं A से. तो Z क्या होता है? हमारा एटॉमिक नंबर होता है, राइट, एंड A जो होता है वो हमारा होता है एटॉमिक मास. ठीक है, एटॉमिक मास होता है. तो अगर हम इससे देखते हैं, एटॉमिक नंबर हुआ, ये हमारा एटॉमिक मास हुआ. तो बेसिकली हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज A माइनस ऑफ Z. मतलब एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को अगर हम घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, राइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा. अब इस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे आइसोटोन में हमको निकालना है. तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट को अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 9 4 बेरिलियम, एंड यहाँ पे दिया हुआ है 10 5 बोरॉन. ठीक है, दिस इज अ बेरिलियम एंड ये बोरॉन है हमारे पास. तो इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ है इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है X Z A, मतलब इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है, सपोज मान लेते हैं एग्जांपल कार्बन के लिए. तो कार्बन का क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है कितना? 12. तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं. तो यहाँ पे जो X की जगह खाली है वहां पे हम क्या लिखेंगे? केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे कि हमने कार्बन लिखा है. ठीक है, तो इसका हमारे पास एटॉमिक मास 6 होता है एंड एटॉमिक नंबर हमारे पास इसका 6 होता है और एटॉमिक मास कितना? 12 होता है. ठीक है, अब आइसोटोन हमको पता करना है. तो हमारे पास ये एग्जाम्पल हमने देखा है, फर्स्ट ऑप्शन को देख के चलते हैं. तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूले से A माइनस Z कर देंगे. तो बेरिलियम का 9 माइनस 4 कर देंगे, यानी A से माइनस Z कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 5. इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो 10 माइनस और 5 कर लेंगे तो कितना आ गया? 5. ये समझ में आ रहा है? हमें बस ये फॉर्मूला लगाना है A माइनस Z. तो ये हमारा क्या? 9 यहाँ पे क्या है? A है और Z क्या है? 4 है. तो बस हमने A से Z को घटा दिया, Z को घटा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? ये 5. इसी तरीके से यहाँ पे हम देखें तो ये है A और ये है Z, तो यहाँ से हमने इसको घटा दिया. तो 10 माइनस 5 5, मतलब ये दोनों हमारे पास क्या आ गया? दोनों में 5 आ गया. मतलब इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है? सेम है. तो हमें यही तो पता करना था कि आइसोटोन कौन सा है. तो आइसोटोन, ये आइसोटोन निकल गया. तो हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही हो गया. नाउ ऑप्शन नंबर सेकंड देखें अगर, तो हीलियम कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3 2, और यहाँ पे हीलियम दिया हुआ है 4 2. अब अगर हम यहाँ पे निकालें तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? 1. ये दिया हुआ है 4 और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? 2. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, अब ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये आइसोटोन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए. तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. इसी तरीके से हम यहीं पे देख लेते हैं 17 माइनस 8 और 17 माइनस 9, बिल्कुल अलग अलग नंबर आएंगे, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे. तो ये भी गलत हो गया हमारा. अब यहाँ पे देखिए 7 माइनस 3 7 माइनस 4, ये भी अलग हो जाएगा. तो हमारा ये ऑप्शन भी गया. तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट.